बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक ऊंचे पेड़ पर एक कौवा और कौवी रहते थे। हर साल कौवी अंडे देती और दोनों कौवा और कौवी अपने बच्चों का बेसब्री से इंतजार करते। लेकिन उसी पेड़ के नीचे एक सांप भी रहता था। सांप जैसे ही अंडों की खुशबू पाता तो वह पेड़ पर चढ़ता और सभी अंडे खा जाता। ये देखकर कौवा और कौवी बहुत दुखी होते, लेकिन कुछ नहीं कर पाते थे। लेकिन एक दिन कौवा बहुत उदास होकर कौवी से बोला, हम कितनी मेहनत से अपने अंडों की रक्षा करते हैं, पर हर बार यह सांप हमारे अंडे खा जाता है। आखिर हम क्या करें? कौवी भी बहुत परेशान थी, लेकिन कौवे को ढांढस बंधाया और कहा, कुछ न कुछ उपाय तो होगा। हमें अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करना होगा। इस बार हमें ऐसा तरीका ढूंढना होगा कि ये सांप हमारे अंडों तक न पहुंच पाए। कई दिनों तक दोनों सोचते रहे, लेकिन उन्हें कोई हल नहीं मिल रहा था। एक दिन कौवा पास के एक गांव में गया, जहां उसने राजा के महल के पास एक तालाब देखा। तालाब के किनारे एक रानी अपनी कीमती अंगूठी उतारकर नहाने जा रही थी। अचानक कौवे के दिमाग में एक योजना आई और रानी की अंगूठी उठाकर ले गया और उसे सांप के बिल के पास रख दिया। कुछ समय बाद सांप बिल से बाहर आया और हीरे की चमक देखकर खुश हो गया और कुंडली मारकर हीरे पर बैठ गया। उधर जब रानी स्नान करके वापस आई तो अपने हीरे की अंगूठी ना पाकर बहुत परेशान हो गई और उसने सिपाहियों को अंगूठी ढूंढने का आदेश दिया। सिपाहियों ने तलाश शुरू कर दी, लेकिन अंगूठी नहीं मिली। फिर सिपाहियों ने जंगल की तरफ तलाश शुरू की और जंगल के रास्ते में उन्हें एक पेड़ दिखाई दिया, जिस पर एक कौवा और कौवी रहते थे और उसी पेड़ के नीचे एक सांप कुंडली मारकर बैठा था। जब सिपाहियों ने देखा कि सांप अंगूठी पर बैठा हुआ है तो उन्होंने अंगूठी को वापस लेने की कोशिश की, लेकिन सांप ने उन पर हमला कर दिया। फिर अपनी जान बचाने के लिए सिपाहियों ने सांप को मार दिया और अंगूठी को लेकर महल वापस चले गए। इस तरह कौवा और कौवी ने अपनी चतुराई से अपने दुश्मन से छुटकारा पा लिया और अब वे खुशी खुशी अपने अंडों की देखभाल करने लगे और अब उनके बच्चे सुरक्षित थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।